Hello bachcho, let's see the question. So the question is, what weights of P4O6 and P4O10 will produced by the combustion of 31 gram of P4 in 32 gram of oxygen, leaving no P4 and O2. तो क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि आपको वेट बताना है किसका P4O6 एंड P4O10 का जब ये प्रोड्यूस होते हैं कहाँ से, जब आपका P4 का 31 ग्राम और ऑक्सीजन का 32 ग्राम रिएक्शन करते हैं और ये कम्प्लीटली आपके क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली यूज हो जाते हैं टू फॉर्म दीज थिंग्स। ठीक है, तो देखिए होगा क्या, आपका फॉस्फोरस का कंबशन करवाएंगे तो P4 का कंबशन करवाएंगे तो P4 का हम क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे O2 के साथ में। तो कैसे होगा देखिए, P4 प्लस O2 विल गिव, आपको क्या मिलेगा यहाँ से, लोअर ऑक्सीजन वाला ऑक्साइड मिलेगा, है ना। सो आपको P4O6 मिलेगा, पहले तो P4O6 मिलेगा, रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3O2। अब इसमें देखिए आपको नंबर क्या गिवन है, वेट गिवन है किसका P4 का और वेट गिवन है किसका O2 का, है ना। दोनों का वेट गिवन है तो क्या आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं इन दोनों के लिए, यस, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। और वेट आपको गिवन है, मोलर मास भी आपको इनका पता होता है। सो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूं P4 के लिए तो क्या हो जाएगा, देखिए N ऑफ P4 आपका कितना हो जाएगा, इसका वेट दैट इज 31 ग्राम डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास P4 का कितना हो जाएगा, फॉस्फोरस का होता है 31, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 31 इंटू 4 ग्राम पर मोल हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से आपका क्या आंसर आ जाएगा, 31 से 31 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 1/4 बचेगा, तो दैट मीन्स 1/4 का मतलब क्या है, 0.25 मोल। ओके, तो P4 के आपके पास में कितने हैं, 0.25 मोल हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर O2 का निकालें तो देखिए O2 का यहाँ पर आपको क्या है, 32 ग्राम गिवन है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ O2 दैट इज 32 ग्राम आपको गिवन है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2। अब एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल होता है तो दो का कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2 दैट इज 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। यहाँ से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, 32 से 32 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको 1 मोल मिलेगा, राइट। तो O2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहाँ पर आपका 1 मोल है। ओके, इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया। अब आपको देखिए बताना क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि P4O6 और P4O10 का वेट बताइए। तो पहले P4O6 का देखते हैं, इसका वेट बताना है। तो इसका वेट कब बता पाओगे, जब इसके नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। तो देखिए आपको बताना है प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है यहाँ पर। तो वो कैसे डिसाइड होता है, आपका जो रिएक्टेंट में क्या होगा, कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, वही क्या करता है, आपके प्रोडक्ट के अमाउंट को डिसाइड करता है, ठीक है। और जो रिएक्टेंट में जिसका अमाउंट कम रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, बिकॉज वो आपकी रिएक्शन को लिमिट कर देता है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी रिएक्शन खत्म होती है और आपको प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए स्टोइचियोमेट्री से अगर हम देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि आपका 1 मोल P4 से आपको कितने मिल रहे हैं, 3 मोल, 1 मोल P4 के साथ में आपका 3 मोल O2 रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। सो 1 मोल P4 के साथ आपको कितना चाहिए, यहाँ पर 3 मोल O2 चाहिए, है ना, स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग। और यहाँ से अगर मैं बताऊं तो देखिए आपको क्वेश्चन में एक्चुअल में कितने मोल्स गिवन है, 0.25 मोल गिवन है P4 के। सो 0.25 मोल से मोल के लिए आप 0.25 मोल ऑफ P4 के लिए आपको यहाँ पर कितने मोल्स ऑफ O2 की रिक्वायरमेंट होगी, 1 के लिए 3 की नीड थी, तो 0.25 के लिए 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.75 आ जाएगा, है ना। 0.75 मोल O2 की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो देखिए आपको O2 कितना चाहिए, 0.75 चाहिए इसके लिए, बट आपके पास में एक्चुअल में है कितना, 1 मोल O2, है ना। तो दैट मीन्स O2 का अमाउंट ज्यादा है, P4 का अमाउंट आपके पास में कम है, तो P4 आपका यहाँ पर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है। इसको मैं L डॉट R डॉट से दिखा दे रही हूँ, ठीक है। ये लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है, तो P4O6 के नंबर ऑफ मोल्स आपकी किसके अकॉर्डिंग बनेंगे, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए इनकी स्टोइचियोमेट्री को कंपेयर करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग इनका क्या आएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स आएंगे P4O6 के। स्टोइचियोमेट्री से आपको देखने को मिल रहा है कि जब 1 मोल ऑफ P4 आपका कितना देगा, 1 मोल ऑफ P4O6 देगा, राइट। सो 1 मोल P4 से आपको कितने मिलते हैं, 1 मोल P4O6 मिल रहा है, राइट। तो आपको देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन कितने हैं मोल P4 के, 0.25 मोल P4 के गिवन है। तो अगर 1 मोल P4 से आपको 1 मोल P4O6 मिलता है, सो 0.25 मोल P4 से कितने मिल जाएंगे, 0.25 मोल P4 से आपको कितने मिलेंगे, यहाँ पर 0.25 मोल ही मिलेंगे इसके, है ना। 0.25 मोल P4O6 के मिल जाएंगे, राइट। सो दैट मीन्स यहाँ पर आपके P4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने रहेंगे, 0.25 मोल, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद आपको इसके कितने मोल्स मिलेंगे, 0.25 मोल मिलेंगे, और ये आपका P4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर खत्म हो जाएगा, ये 0 बचेगा, राइट। ये 0 बचेगा तो आपका यहाँ पर ऑक्सीजन का कितने मोल बचेंगे, देखिए इनिशियली कितना था, 1 मोल था, और आपका कितना देखिए यहाँ पर था, आपका कितना यहाँ से यूज हो जाएगा, जब आपका 0.25 मोल P4 हमें यहाँ पर कंज्यूम करेगा, कितने मोल कंज्यूम करेगा ये O2 के, आपके 0.75 मोल, है ना। 0.25 मोल के लिए 0.75 मोल ऑफ O2, 0.25 मोल P4 के लिए 0.75 मोल O2 की रिक्वायरमेंट है। तो ये इसका 0.25 क्या ले जाएगा, इसके 0.75 मोल ले जाएगा,
ओके, इतने मोल लेकर के जाएगा और आपको कितना मोल दे देगा P4O6 के, इतने मोल दे देगा। तो यहाँ से अगर मैं ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स बताऊं तो आपको यहाँ पर कितने लेफ्ट मोल मिलेंगे, इसके कितने बचे हुए मोल मिलेंगे अब इसके, दैट विल बी कितना हो जाएगा 0.25 मोल। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लेफ्ट मोल भी आपको पता चल गए हैं, बचे हुए मोल्स कितने हैं, है ना। ओके, ऑक्सीजन की यहाँ पर लेफ्ट मोल कितने हैं आपके पास में 0.25 मोल हैं। P4O6 के जो यहाँ पर आपके पास में मोल बने हुए हैं वो कितने, इतने मोल हैं। और P4 आपका कंप्लीटली खत्म हो गया है, 0 हो चुका है। सो P4 तो आपका यहाँ पर अब बच नहीं रहा, बचा हुआ क्या है आपका O2 बचा हुआ है। तो ये बची हुई 0.25 मोल ऑफ O2 क्या करती है, फर्दर इस P4O6 से रिएक्शन करती है और आपका क्या बनाती है, P4O10 बनाती है। ठीक है, तो अगेन आगे देखिए रिएक्शन क्या होगी आपकी, यहाँ पर रिएक्शन में यहाँ पे लिखते हैं। सो आपका बचा हुआ O2 क्या करेगा, यहाँ पर अब आपका रिएक्शन करेगा किसके साथ में, जो यहाँ पर P4, बिकॉज हमें क्या कराना है, आगे बोल रहा है कि लिविंग नो P4 एंड O2, यहाँ पर आपकी O2 बच रही है इतनी, है ना। सो ये O2 फर्दर क्या करेगी, P4O6 से रिएक्शन करेगी, P4O6 से रिएक्शन करेगी और आपको क्या देगी यहाँ पर, इट विल गिव P4O10। ठीक है, फिर से इसका हायर ऑक्साइड मिल जाएगा आपको। अब देखिए बैलेंस अगर रिएक्शन करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आएगा, 2O2 आएगा। अब अगेन इसका मोल्स कितने बचे हुए हैं आपके पास में, 0.25 मोल बचे हुए हैं, है ना, 0.25 मोल, राइट। P4O6 के कितने मोल बचे हैं आपके पास में, ये तो फॉर्म हो रखे हैं, दैट इज 0.25 मोल, राइट। अब अगेन देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, अब अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको P4O10 का यहाँ पर क्या करना है, देखिए P4O10 का वेट बताना है तो इसकी मोल्स पता होना चाहिए। तो इसको मोल फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। देखने से लग रहा है कि दोनों इक्वल हैं, बट इन दोनों में से एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें स्टोइचियोमेट्री से क्या पता चल रहा है कि 2 मोल O2 के लिए आपको कितने P4O6 की रिक्वायरमेंट है, 1 मोल की, है ना, 1 मोल P4O6 की रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 2 मोल O2 जब आपका यहाँ पर कंज्यूम होगा तो वो कितने मोल P4O6 के लेके जाएगा, 1 मोल P4O6 के, है ना। बट एक्चुअल में मेरे पास तो 2 मोल तो है ही नहीं, मेरे पास में 0.25 मोल है। तो मैं कह सकती हूँ अगर 2 मोल में मुझे 1 मोल यहाँ पे 2 मोल O2 अगर आपका 1 मोल ऑफ P4O6 लेके जाएगा तो 0.25 मोल O2 कितना P4O6 के मोल लेके जाएंगे आपका, 2 के लिए 1 चाहिए, 1 के लिए 1/2 हो जाएगा, 1 मोल O2 के लिए 1/2 मोल इतना आ जाएगा। और इतने मोल के लिए हम क्या कर देंगे फिर 1/2 इंटू 0.25 मोल P4O6। ठीक है, तो जब यहाँ से आपका 0.25 मोल O2 जाएगा तो वो P4O6 के कितने मोल लेके जाएगा, इतने मोल, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल्स टू 0.125 मोल ऑफ P4O6, है ना। तो आपके जब यहाँ से, अब देखिए यहाँ पर आपका कितना है, O2 के कितने मोल्स हैं आपके, 0.25 मोल है ना। O2 के जब 0.25 मोल है तो P4O6 के कितने मोल जाएंगे, 0.125 मोल जाएंगे, राइट। बट एक्चुअल में आपके पास में तो ये 0.25 है, ज्यादा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका O2 क्या है, ये कम अमाउंट में है, ये 0.25 है। जब ये 0.25 है तो आपको कितना चाहिए, इसका 0.125 चाहिए। और यहाँ पर आपको ये भी 0.25 गिवन है, तो ये ज्यादा अमाउंट में गिवन है। तो O2 कम है तो O2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा, जिसको मैं LR से दिखा रही हूँ। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, आपके रिएक्शन में रिएक्शन के प्रोडक्ट के अमाउंट को डिसाइड करता है, बिकॉज इसी के अमाउंट के अकॉर्डिंग आपकी रिएक्शन क्या हो जाती है, फिर ये खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, है ना। सो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखिए स्टोइचियोमेट्री से अगर हम फर्दर देखें, इसी के अकॉर्डिंग आपका P4O10 बनेगा। तो 2 मोल ऑफ O2 आपका 1 मोल ऑफ P4O10 बनाएंगे स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग, है ना। सो 2 मोल O2 से आपको कितना मिलेगा P4O10 का, 1 मोल P4O10 मिलेगा, राइट। 2 मोल O2 से 1 मोल P4O10 मिलेगा, बट एक्चुअल में O2 कितना है आपका 0.25 मोल है। सो 0.25 मोल O2 से 0.25 मोल O2 से आपको कितना मोल ऑफ P4O10 मिलेगा, 2 से 1 मिल रहा है, 1 से कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा, और इतने से कितना मिलेगा 1/2 इंटू 0.25 मोल P4O10 की। ठीक है, मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ से आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4O10 आ गए, दैट विल बी, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.125 मोल ऑफ P4O10, है ना। तो इसकी भी आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए कितने, 0.125 कितने हैं, 0.125 मोल हैं किसके, P4O10 की। अब आपको मिल गए यहाँ पर P4O10 के नंबर ऑफ मोल्स, इससे आप इसका वेट निकाल लेंगे। P4O6 का देखिए, अगर आपका यहाँ पर क्या था, बना हुआ था कितना हमारे पास में, ये 0.25 मोल, कंज्यूम कितना कर रहा है, जब आपका O2 यहाँ से कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, देखिए जब आपका 0.25 मोल O2 यहाँ से कंप्लीटली खत्म होकर के 1.25 मोल ऑफ क्या बनाएगा, P4O10 बनाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, तो एंड में आपका 0 बचेगा, है ना। तो जब ये 0 बचेगा तो यहाँ से भी कुछ मोल लेके गया, कितने मोल लेके गया, 0.25 मोल ऑफ O2 लेके जा रहा है, कितना 0.125 मोल ऑफ P4O6। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा,
इसमें से आपका इतना मोल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बना के दे देगा, तो बचे हुए मोल कितने हो जाएंगे P4O10 के, दैट विल बी 0.25 माइनस कितने जा रहे हैं 0.125 जा रहे हैं, तो 0.125 दैट विल बी इक्वल्स टू कितना 0.125 मोल। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका यहाँ पर P4O6 के कितने मोल बच गए हैं अब आपके पास में, P4O6 के भी आपके पास में कितने हैं यहाँ पर 0.125 मोल है, और P4O10 के भी आपके पास में यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.125 मोल है। ठीक है, अब इनके नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, हम क्या कर सकते हैं, इनका वेट निकाल सकते हैं, है ना, बिकॉज हमें क्वेश्चन में वेट ही बताना है, राइट। सो वेट निकालेंगे, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट बाई मोलर मास, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास हो जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स हम किसके यहाँ पर निकालेंगे, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स पता है, सो आई कैन से कि वेट इक्वल वेट ऑफ P4O10 अगर मैं यहाँ पर बोल P4O6 का अगर पहले निकालूं तो कितना हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स इनटू P4O10 का मोलर मास, है ना। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, देखिए 0.125 मोल इनटू P4O6 का मोलर मास कितना हो जाएगा आपका, फॉस्फोरस का होता है 31, सो 4 इंटू 31 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है आपके पास में 16, दैट इज ग्राम पर मोल में होता है दोनों का मोलर मास, 31 ग्राम पर मोल एंड ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, और 6 ऑक्सीजन है तो 6 इंटू 16 ग्राम पर मोल, राइट। अगर यहाँ से आप निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इट विल बी आपका 220 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब यहाँ से आपका देखिए मोल से आपका पर मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर किस में आएगा, ग्राम में, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 27.5। ठीक है, ये पॉइंट है 0.5 ग्राम। तो वेट ऑफ P4O6 तो आपका इतना आ गया है। सिमिलरली हम वेट ऑफ क्या निकालते हैं, वेट ऑफ P4O10 निकालते हैं, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स वो भी आपके कितने हैं 0.125 है, इनटू इसका मोलर मास, P4O10 का अगर मोलर मास निकालें तो देखिए कैसे आएगा, फॉस्फोरस 4 है तो एक फॉस्फोरस का होता है 31 ग्राम पर मोल, तो 4 फॉस्फोरस है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन 10 है हमारे इसमें और एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम पर मोल, तो इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका ग्राम पर मोल में आएगा, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, द वे मोलर मास ऑफ P4O10 विल बी इक्वल्स टू 284 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसको क्या करें हम यहाँ पर अगर पुट करें तो आपका कितना आ जाएगा 284 ग्राम पर मोल, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका पर मोल से इट वाज इन मोल। ठीक है, ये मोल में था आपका 0.15 मोल, ग्राम पर मोल से आपका ये सॉरी पर मोल से आपका मोल कैंसिल आउट हो गया, आंसर ग्राम में आएगा। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 35.5 ग्राम। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गया है, दोनों का मोलर मास आ गया है, राइट, सॉरी नॉट, दोनों का वेट आ गया है। P4O6 का वेट है आपके पास में 27.5 ग्राम और P4O10 का वेट है आपके पास में कितना 35.5 ग्राम। अपने ऑप्शंस अगर हम चेक करें तो ऑप्शन बी आपको यहाँ पर करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, यही हमारा मैच कर रहा है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन विल बी द ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक।